नमस्कार। अपन ने अब तक 3 टॉपिक पढ़ लिए 8वें चैप्टर का। आज अपन चौथा टॉपिक पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक था अपना रूढ़ पद्धति से नामकरण। आज पढ़ेंगे व्युत्पन्न पद्धति से नामकरण। व्युत्पन्न का मतलब होता है किसी दूसरे के नाम के आधार पर अपना नाम रखना ही व्युत्पन्न पद्धति कहलाती है। जैसे उदाहरण बता देता हूँ एक अच्छा सा, आपको पता है, जैसे मेरे पापा पीछे शर्मा लगाते हैं तो मेरे नाम के पीछे भी क्या लगेगा? शर्मा ही लगेगा। जैसे उदाहरण देखो, एक उदाहरण से समझ लो। बॉलीवुड एक्टर एक, उसका नाम है नील नितिन मुकेश। नील उसकी माता का नाम है, नितिन उसके पापा का नाम है और मुकेश उस खुद का नाम है। ठीक है। तो व्युत्पन्न पद्धति में जो भी नाम करते हैं वो किसी दूसरे नाम के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। किसी दूसरे के नाम के आधार पर नामकरण करना है, क्या कहलाता है? नील नितिन मुकेश। ये इसका एक अच्छा उदाहरण देख सकते हो, व्युत्पन्न पद्धति कहलाती है। ऐसी पद्धति जिसमें किसी दूसरे के नाम के आधार पर नामकरण करना है, क्या कहलाती है? व्युत्पन्न पद्धति कहलाती है। ठीक है। अपन शुरू करते हैं, एक उदाहरण देते हैं पेस्ट वाले। ठीक है। व्युत्पन्न पद्धति में नंबर 1 पे आता है मेथेन। नंबर 1 पे क्या आता है? मेथेन। मेथेन इसका फॉर्मूला होता है CH4। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। अभी इसका नाम तो फिक्स है, मेथेन ही रहेगा, लेकिन इसके जितने पीछे आगे लगाओगे उससे पहले इसका उनका नाम लिखोगे और उसके बाद में किसका नाम लिखा जाएगा? इसका। जैसे कोई भी काम होता है तो मेरे काम से पहले मेरे पापा का नाम आता है, मेरे नाम से पहले किसका आता है? मेरे पापा का नाम आता है। ठीक है। उनको सही करने से पहले देखो CH3 लिखा हो, उसको क्या बोलोगे? मेथिल। क्या बोलोगे इसको? मेथिल। क्योंकि इसमें से एक हाइड्रोजन निकल चुका है, इसलिए क्या कौन सा शब्द लगाते हैं? इल शब्द। दूसरा C2H5, इसको बोलते हो एथिल। क्या बोलते हैं इसको? एथिल। अगर ऐसा लिखा हुआ है C3H7, इसको क्या बोलोगे? प्रोपिल। प्रोपिल। मेथिल का मतलब M, एथिल का मतलब E, प्रोपिल का मतलब P। तो पहले E आता, फिर M आता, फिर क्या आता? P आता। देखो बेटा नामकरण उदाहरण देखो। ये इसका पहला एग्जाम्पल देखो, नंबर 1 एग्जाम्पल मेथिल का। तो देखो मैं इसके आगे CH3 लगाता हूँ, CH3। तो इसमें से एक H कम हो जाएगा, इसका नाम क्या? CH3। तो इसका नाम तो फिक्स पहले से पता है, इसका नाम क्या है? एथिल। मेथिल। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा? मेथिल। मेथिल मेथेन। क्या नाम हो गया? मेथिल मेथेन। इसका नाम क्या हुआ? मेथिल मेथेन। दूसरा उदाहरण देखो बेटा इसका। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखो, वो जोड़ के देखो C2H5 CH3। तो ये तो फिक्स नाम है मेथेन, इसका नाम क्या हो गया? एथिल। तो इसका नाम क्या हुआ बेटा? एथिल मेथेन। एथिल मेथेन। ठीक। तीसरा उदाहरण देखो बेटा, उसका नाम क्या है? वहां देखो CH3 और H7 और यहाँ क्या हुआ? CH3। इसका नाम तो फिक्स है मेथेन, इसका नाम क्या हुआ? प्रोपिल। तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपिल। और नाम क्या हो गया? मेथेन। प्रोपिल मेथेन। ये तो सिंपल। और उदाहरण देखो 4th नंबर का। अब इसका नाम में ऐसे ले लो इसी को, जैसे यहां लगा दो CH3, यहां लिख दो C2H5 और यहां क्या लिख दो बेटा? 2। ठीक। इसका नाम तो फिक्स है ना? इसका नाम तो फिक्स है, इसको इधर भी लगा सकते हो। इसका नाम तो फिक्स है, क्या नाम होगा? मेथेन। ये पहले एथिल, ये मेथिल मेथेन। नाम क्या हो गया? एथिल मेथिल मेथेन। कैसे नाम हुआ? ई पहले आता है, एम बाद में आता है, फिर इसका नाम तो फिक्स है मेथेन, तो इसका नाम क्या हुआ? एथिल मेथिल मेथेन। ठीक है।
अगर मान लो 2 बार मेथिल आ जाता तो क्या लगाते हैं, 2 बार आता, कोई भी चीज़ 2 बार आ जाती है उसको कैसे लिखते हो, डाई। 3 बार आ जाती है अगर कोई भी चीज़ तो उसको कैसे लिखते हो, ट्राई। तो देखो इसका नाम में 5वां उदाहरण देखो, अगर CH3 CH2 और CH3 तो कितने, ये तो मेथेन हो गया, ये कितनी बार आए, 2 बार, तो डाई मेथिल और क्या नाम हो गया, मेथेन। कोई दिक्कत है नहीं है। 6ठा उदाहरण देखो भी आओ, उदाहरण 6 नंबर। एक और उदाहरण देख लो। अब इन तीनों को अलग अलग 3 ओ ले लेते हैं, तो नाम देखो CH3 C C2H5, ठीक, CH C3 और H7 और यहाँ क्या हो गया H, इसको ऊपर लगा दो, ये तो खाली है बैलेंस करने के लिए। अब देखो इसको मेथिल बोलोगे M आया, इसको एथिल बोलोगे E आया, इसको प्रोपिल बोलोगे P आया। तो पहले क्या आता है, P आता है, E आता है, M आता है, पहले E, तो एथिल एथिल P आता है पहले, POP M, तो पहले मेथिल प्रोपेन, वो हाँ प्रोपेन मेथेन, इसका नाम देखो, पहले E आया, फिर M आया, फिर क्या आया, P आया, ठीक है, एथिल मेथिल प्रोपेन। कोई दिक्कत है यहाँ तक, OPQRST, ठीक है। तो देखो पहले अल्फाबेटिकल क्रम में आते हैं, तो पहले E आता है, फिर M आता है और फिर क्या आता है, P आता है, मेथेन हो गया। को तो व्युत्पन्न पद्धति में ऐसा ही होता है, किसी के नाम के आधार पर नामकरण करना क्या कहलाता है, व्युत्पन्न पद्धति कहलाता है। किसी के भी नाम के आधार पर नामकरण करना व्युत्पन्न पद्धति कहलाता है। देखो इससे एक ही नाम मेथेन है, अब मेथेन के आगे ये लगाते जा रहा हूँ, मेथेन तो ये लगाए तो मेथिल मेथेन हो गया, एथिल लगाए तो इसका एथिल मेथेन हो गया, प्रोपिल लगाए तो प्रोपिल मेथेन हो गया। दोनों में अलग अलग लगाया है, तो पहले E आता है, फिर M आता है, तो E पहले एथिल मेथिल मेथेन हो गया। 2 बार मेथिल आए तो डाई मेथिल हो गया। और देखो तीनों अलग थे तो तीनों अलग अलग लगाए। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, चलो ठीक है। तीसरा उदाहरण देखो, दूसरे नंबर का, ये मेथेन हो गया, उतार लिया सबने, चलो देखो उतार लिया। दूसरे नंबर पे बेटाओ कार्बिनोल, कार्बिनोल। अब कार्बिनोल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CH3 और OH। आपने इसको रूढ़ पद्धति में क्या नाम पढ़ा होगा इसका, कार्बिनोल का कास्ट स्प्रिट, और एक क्या नाम पढ़ा था, मेथेनॉल। इसका पहला उदाहरण देखो, नंबर 1 उदाहरण, इसके वैसे लगाना नंबर 1 CH3 CH2 OH, तो इसका नाम तो क्या है, कार्बिनोल, ये नाम क्या, मेथिल, तो इसका नाम क्या हो गया, मेथिल कार्बिनोल। समझ में आ गया बेटा। दूसरा उदाहरण देखो, वो एथिल लगा के देखो, तो इसका नाम है C2H5, तो देखो इसके CH2OH, तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम तो कार्बिनोल, इसका क्या नाम हो गया, एथिल कार्बिनोल, एथिल कार्बिनोल। दिक्कत है नहीं है ना। तीसरा देखो बेटा, फिर प्रोपिल लगा के देख लो, तो C2H7 C3H7, ठीक है, CH2OH, तो इसका नाम क्या हुआ, प्रोपिल कार्बिनोल, प्रोपिल कार्बिनोल। कोई दिक्कत है यहां तक, सेम डिट्टो उसकी कहानी है, वहां मेथिल था, यहाँ क्या है, कार्बिनोल है, यहां तक कोई दिक्कत। चलो पांचवा उदाहरण देखो, चौथा उदाहरण, 2 बार लगा लो, CH3HOH, इसका नाम तो फिक्स है कार्बिनोल, तो इसका नाम क्या हो गया, डाई
मेथिल कार्बिनोल, डाइमेथिल कार्बिनोल। ठीक, 5वें नंबर पे देखो भी आओ, 2 बार एथिल लगा के देख लो, तो C2H5CH C2H5 और यहाँ क्या हो OH, तो इसका नाम क्या हो गया भैया? नाम क्या हुआ इसका? उदाहरण देखो दोनों का, तो डाई एथिल कार्बिनोल, डाइएथिल कार्बिनोल। ठीक है, 2 बार एथिल है इसलिए डाइएथिल कार्बिनोल। छठा उदाहरण देखो भी आओ, 6 नंबर, वही अलग अलग लेके देख लो, C2H5CH CH3 और OH, तो इसका नाम क्या हुआ? मेथिल एथिल मेथिल कार्बिनोल, एथिल मेथिल कार्बिनोल। बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो? नहीं है। अपन ने क्या किया, यहाँ पहले मेथेन लिया था, ठीक है, उसका नाम वहां पे क्या था, रूढ़ पद्धति में उसका नाम था मार्शल गैस। मेथेन का रूढ़ पद्धति में नाम क्या था? मार्शल गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस। व्युत्पन्न पद्धति में नाम अलग है। मेथेन का नाम लिया तो मेथेन, देखो ये नाम फिक्स होते हैं। कार्बिनोल है, अब मैंने कार्बिनोल, तो ये नाम फिक्स हो गया। इसके आगे क्या लगा? इसका व्युत्पन्न क्या आगे क्या लगा? मेथिल कार्बिनोल। अब इसका नाम एथिल कार्बिनोल, फिक्स है नहीं, ये नाम तो फिक्स ही चल रहा है। इसका नाम प्रोपिल कार्बिनोल, 2 बार मेथिल लगी इसलिए डाइमेथिल कार्बिनोल। ठीक है, दोनों अलग, 2 डाइएथिल कार्बिनोल, मेथिल एथिल मेथिल कार्बिनोल। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को दिक्कत हो तो बताओ। चलो लास्ट उदाहरण है इसका, देखो लास्ट उदाहरण उतार लिया क्या सबने? देखो लास्ट उदाहरण, ठीक है। अब आती है 3rd नंबर पे एसिटिक अम्ल। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। वहां पे भी यही नाम है इसका, एसिटिक अम्ल, यहाँ पे भी यही नाम है एसिटिक अम्ल। पहला उदाहरण देखो, वही इसका एग्जाम्पल नंबर 1 CH3COOH, ठीक है। दोबारा देखो इसको, CH3CH2COOH, ये नाम तो एसिटिक अम्ल हो गया और ये मेथिल हो गया। आपको लगता में यहाँ पे 3 थे तो यहाँ 2 क्यों किया? क्योंकि इसके एक जुड़ने के बाद में इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है? एक कम हो जाती है। इसका नाम देखो मेथिल एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। कोई दिक्कत है? दिक्कत है किसी को? दूसरा देखो नंबर 2 C2H5CH2COOH, देखो कोई दिक्कत हो तो? इसका नाम क्या हो गया? एसिटिक अम्ल, तो एथिल एसिटिक अम्ल, एथिल एसिटिक अम्ल। कोई दिक्कत? चलो 3rd नंबर पे देखो भी आओ, C2C3H7CH2COOH, प्रोपिल एसिटिक अम्ल। ठीक है भी आओ। चलो 4th नंबर का उदाहरण देखो, CH3C2H5HCOOH, तो क्या नाम हो गया? एथिल मेथिल एसिटिक अम्ल, एथिल मेथिल एसिटिक अम्ल। 5वें नंबर पे देखो भी आओ, 2 बार कर लो, C2H5CH C2H5COOH, तो ये तो फिक्स नाम है भी आओ, तो क्या हो गया? डाई एथिल एसिटिक अम्ल। कोई किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, जहां तक समझ में आए सभी को?
उतारो। देखो मैं आपको पहले बताया था शुरुआत में कि 3 पद्धति होती है। पहली पद्धति थी रूढ़ पद्धति, दूसरी पद्धति व्युत्पन्न पद्धति। रूढ़ पद्धति पे नामकरण करते हैं, वो स्रोत के आधार पे किया जाता है। किसके आधार पे? स्रोत के आधार पर नामकरण करते हैं। व्युत्पन्न पद्धति में नाम के आधार पे व्युत्पन्न मतलब जो नाम है उसका सारा मतलब उसके मतलब उसी से लिंक जुड़ा हुआ नाम के आधार पर नामकरण करते हैं व्युत्पन्न पद्धति में, जो मैंने नील नितिन मुकेश का उदाहरण बताया। ठीक, क्योंकि आप देखो शर्मा फैमिली है, अब उसमें कौन आएंगे? शर्मा शर्माई आएंगे। उसमें मतलब पटेल फैमिली है तो पटेल पटेल आए, तो वो उसका व्युत्पन्न है। जो उसमें कितने भी नाम आए लेकिन उसका पीछे जो शब्द लगेगा वो क्या लगेगा? पटेल ही लगेगा सभी का। ठीक है, वो वैसे होता। ठीक है, अब जो पद्धति आएगी वो आईएफएसी पद्धति है। ये पद्धति ऐसी पद्धति है जो सभी जगह लागू होती। ये पद्धति पुरानी है, इनमें बस ये नाम देखो, रूढ़ पद्धति में इसका रूढ़ पद्धति में एसिटिक अम्ल ही नाम था, और यहाँ पे भी इसका नाम एसिटिक अम्ल ही है। मेथेन का मेथेन उसमें मार्शल गैस था, और इसमें कौन सा नाम हो गया बेटा? इसमें मेथेन नाम हो गया। आईपीसी में उसके नाम चेंज हो जाएंगे अलग अलग। तो यहाँ तक याद करके लेके आओ और इसको पढ़ना अच्छे से। अब जो आगे वाला जो आईपीसी पढ़ेंगे, जो टॉपिक है अगला वो आईपीसी है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना, पूछ लेना, एक बार दोबारा से बता देंगे, कोई भी दिक्कत होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही है भैया।